तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज उत्तराखंड सेशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको राज्य के वन्य जीव विहार। देखिए, आप इनको फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं ये टॉपिक लाया हूँ, राज्य के वन्य जीव विहार। 1 नंबर का टॉपिक है ये। हमेशा यहाँ से 1 या 2 नंबर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। सबसे छोटा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, किस वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है, उत्तराखंड में टोटल वन्य जीव विहार कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के वन्य जीव विहार हैं ये। तो टोटल मैंने लिखा है, टोटल आगे से कितने हैं। 7 राज्य में वन्य जीव विहार हैं। याद रखते हुए चलेंगे, कितने हैं दोस्तों, 7 वन्य जीव विहार हैं। पूछा जाता है, हमेशा से पूछा जाता रहा है। तो देखिए, पहला है गोविंद वन्य जीव विहार। इसको आप सबसे पुराना वन्य जीव विहार मान सकते हैं। सबसे पहले ये बना था गोविंद वन्य जीव विहार, तो सबसे पुराना यही हुआ मित्रों। तो गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है ये, उत्तरकाशी में है। हमेशा याद रखिए, गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है, उत्तरकाशी में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्षेत्रफल है इसका 485.89 वर्ग किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल भी याद रखेंगे आप। और इसकी स्थापना होती है 1955 में। और आप याद रखेंगे, सबसे पुराना वन्य जीव विहार गोविंद वन्य जीव विहार है। उत्तराखंड में टोटल 7 वन्य जीव विहार है, याद करेंगे आप। देखिए दोस्तों, दूसरा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। देखिए, केदारनाथ वन्य जीव विहार है, चमोली और रुद्रप्रयाग में है। कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना होती है 1972 में। याद करते हुए चलेंगे, 1972 में स्थापना होती है। क्षेत्रफल है इसका 957.20 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल। यूके SSSC क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि ये तो सभी को याद होंगे, लेकिन क्षेत्रफल याद करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप लोग क्षेत्रफल जरूर याद रखिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है केदारनाथ वन्य जीव विहार का, और ये राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। स्थापना हमेशा पूछी जाती रही है इसकी। पूछा जाता है किस जनपद में फैला है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ये मेन टॉपिक है, यहाँ से याद कर लीजिए ये। उसके बाद तीसरा है दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार। देखिए, अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृगों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना होती है 1986 ईस्वी में। अस्कोट भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अस्कोट वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल जो है वो है 500.93 वर्ग किलोमीटर। 599.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। याद करते क्षेत्रफल इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पिथौरागढ़ में है ये, और 1986 में ये बना था। उसके बाद नेक्स्ट वन्य जीव विहार है चौथा, सोना नदी वन्य जीव विहार। ये है पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों, सोना नदी वन्य जीव विहार। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे, बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को। पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता रहा है सोना नदी वन्य जीव विहार। आपको आयोग दे देगा मिलान के लिए, तो आपको अगर सभी याद होंगे तभी आप एग्जाम में मिलान कर पाएंगे इन क्वेश्चंस का। तो सोना नदी वन्य जीव विहार है ये। इसकी स्थापना होती 1987 में। ऐसे याद रखेंगे, अस्कोट के बाद है सोना, अस्कोट सोना, अस्कोट से निकला सोना। तो सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना 1987 में होती है, ठीक 1 साल बाद इसके। और ये पौड़ी गढ़वाल में इसका क्षेत्रफल है कितना दोस्तों, 301.18 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। चौथा वन्य जीव विहार आ चुका है हमारे पास, ये है पांचवा वन्य जीव विहार है बिनसर वन्य जीव विहार। ये है अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए, अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर था। 1891 में बालो कल्याण चंद द्वारा अल्मोड़ा की स्थापना की जाती है, सभी को याद होगा। तो इसकी स्थापना ठीक उसके नेक्स्ट ईयर होती है सोन नदी के अस्कोट से सोना आया बिनसर में। तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल है इसका 47.07 वर्ग किलोमीटर। अल्मोड़ा में है बिनसर वन्य जीव विहार। याद करते हुए चलेंगे, बहुत मेन टॉपिक है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आज का जो है हमारे पास छठवां वन्य जीव विहार, इसके बाद लास्ट बच जाएगा नंथौर मसूरी वन्य जीव विहार। ये है देहरादून में। देखिए, इससे आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसकी स्थापना होती है 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना होती है। और ये राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। देख सकते हैं आप, क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का क्या है, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया केदारनाथ वन्य जीव विहार है दोस्तों, और सबसे छोटा क्या है, मसूरी वन्य जीव विहार है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को एक, जिससे
मैं सोचूंगा कि आपको वीडियो ये पसंद आ रही हमारी बनाई हुई वीडियो। तो मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। क्षेत्रफल याद रखेंगे 10.82 वर्ग किलोमीटर। और केदारनाथ की थी आपकी 957। आप अगर मोटा मोटा भी याद रखेंगे एग्जाम में आप इसको हल कर लेंगे। उसके बाद लास्ट वन्यजीव विहार है 7वां वन्यजीव विहार बच गया है नंदौर वन्यजीव विहार। यह है नैनीताल और चंपावत की सीमा पे। वैसे ये नैनीताल ही माना जाता है नंदौर को। तो इसकी स्थापना होती है 2012 में और राज्य का सबसे नया वन्यजीव विहार है। ठीक है, 7वां वन्यजीव विहार अंतिम वन्यजीव विहार है, 2012 में बनता है ये। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 269.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ आपको सभी विहार उत्तराखंड के पता लग गए होंगे। 7 विहार है, सबसे छोटा सबसे बड़ा मैंने सब बता दिया आपको। सबसे छोटा है आपका मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में देहरादून में है। सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में स्थापना होती है। 957.20 वर्ग किलोमीटर में फैला है केदारनाथ वन्यजीव विहार। रुद्रप्रयाग और चमोली में है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो ये थे दोस्तों आज के हमारी इस टॉपिक के वन्यजीव विहार। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी आपको। धन्यवाद।